गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम सभी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की अपनी संगत को बेहद प्यार बरसा रहे हैं और संगत के जीवन में नित्य नए मिरेकल्स होते जा रहे हैं। संगत जी सारा सत्संग अंत तक पूरा सुने और गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करें। मुझे यकीन है आपके कई सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का सत्संग हम सोनी आंटी का है। आंटी बिहार से हैं और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप से जुड़ी है। मैं बिहार से हूँ और मेरी शादी 31 मई 2003 को हुई थी। संगत जी शुरू-शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहा। मेरे पति का शुरू में व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं रहा। तो उनके परिवार वालों की सारी बातें मानने पर मेरी कुछ भी नहीं सुनते। कहने के लिए तो बहुत कुछ है संगत जी, पर सत्संग लंबा हो जाएगा। वैसे संगत जी मैं बचपन से ही भोले बाबा की पूजा करती आई हूँ, उन्हीं से अपने दिल की बात कहती हूँ, उन्हीं से नाराज़गी भी जताती हूँ और खुश भी होती हूँ। तो उन्हीं से बोलती हूँ कि कृपा से मुझे एक लड़का और एक लड़की है। संगत जी मेरे हस्बैंड सबके सामने मुझे नीचा दिखाते हैं और मेरी हर बात सबके सामने बोल देते हैं। यहाँ तक कि संगत जी मेरी ज़रूरतों का सामान भी मुझे रो-रो कर दिलाते हैं। मिलता भी है तो लड़ाई करके मिलता है। मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे मायके वाले भी मेरा सपोर्ट नहीं करते। मेरी माँ कहती है कि क्या कर सकती हूँ, लड़की को सहना ही पड़ता है और पापा को तो मतलब कोई मतलब है ही नहीं। क्योंकि संगत जी आज भी ऐसे कई सारे माता-पिता हैं कि अगर बेटी की शादी हो गई मतलब बात खत्म। फिर चाहे बेटी सुख में हो या दुःख में, उन्हें किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी। मैं आज गुरु जी के सामने अ, फे कम कन्फेस करना चाहती हूँ कि मुझसे 2017 में कुछ गलतियाँ हो गई जिसके लिए मैं अभी तक गिल्ट में हूँ। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। पर संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफ़ान आएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर भी मेरे महादेव ने मुझे उस बुरे से बुरे समय में से निकाला। संगत जी 2021 से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया और उसमें मुझसे मिलता हुआ मैसेज देखकर मैं भावुक हो गई कि गुरुजी के बारे में दूर-दूर तक पता नहीं था, पर मैसेज देखकर मैंने एकदम से दिल थाम लिया। मुझे लगा कि क्या ये सच में मेरे लिए है? क्योंकि संगत जी मैं तो कभी सत्संग देखती नहीं, कभी नहीं देखती, पर गुरु जी का मैसेज आया कि नए साल से तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और संगत जी ऐसा ही हुआ। आज गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे पति के व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ गया है, उनका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा हो गया है। और संगत जी जब से मैं शुरू में गुरु जी महाराज से जुड़ी थी, तब मुझसे गुरु जी महाराज का सपना आया और मुझे बहुत प्यारे गुरु जी महाराज के दर्शन हुए। इस बात के लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ। संगत जी मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अगर आपने मेरा हाथ थामा है तो मुझे अकेला कभी मत छोड़िए। क्योंकि मैं बहुत अकेलापन देख चुकी हूँ और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को भी अपने से जोड़ लीजिए, तभी तो मैं बड़े मंदिर आ पाऊँगी क्योंकि मेरा भी मन करता है आपके दर्शन करने के लिए। गुरुजी मेरे बच्चों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना और गुरुजी महाराज आपकी कृपा से मेरे हस्बैंड में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को पूरी तरीके से अच्छा कर दीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और गुरुजी के सिवा मेरा कोई नहीं है कहने के लिए। तो बहुत सारे रिश्ते हैं पर साथ कोई नहीं देता, इसलिए मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं होता। गुरुजी अगर मुझसे सत्संग करने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और बस अंत में यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज आपकी कृपा अपनी संगत पर हमेशा बनाए रखिए, अपने श्री चरणों में ऐसे ही लगाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें सुनाने में अगर
सुनाया, मगर अगर इसमें कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मुझे डेली इंस्टाग्राम सुनकर पता चला कि शुक्राना कैसे करते हैं। संगत जी, हमें गुरु पास से जुड़ने का मौका तब मिला जब मेरी दादी और मम्मी डुगरी मंदिर गए थे, वो भी हमारे किसी रिश्तेदार के साथ। मेरा भी बहुत मन था, पर मेरे एग्ज़ाम होने के कारण मैं नहीं जा पाई। हालाँकि मैं गुरु जी की महिमा तब जानती नहीं थी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी तब शुरू हुई जब मम्मा ने मुझे पार्क में गुरु जी के सत्संग सुनने को बोला। और वह सत्संग मुझे इतना अच्छा लगा, तब से सोच लिया कि मैं डेली गुरु जी का सत्संग सुनूँगी। और संगत जी, यकीन मानिए सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी मम्मी गुरु जी को बहुत मानती है और वो एक दिन गौरी शंकर मंदिर जाते हुए सोच रही थी कि गुरु जी सबको बटरफ्लाई 7 नंबर की ब्लेसिंग के रूप में आप विभिन्न रूपों में आप दर्शन देते हैं। मुझे आज तक किसी भी रूप में आपने दर्शन नहीं दिए हैं। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मम्मा ने जैसे ही ऐसा सोचा और सोचते हुए जैसे ही मैं जाने के लिए बाहर निकली, तभी मम्मा को ब्लू बटरफ्लाई दिखाई दी। और संगत जी, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ बटरफ्लाई तो आना ही पॉसिबल नहीं है। और जब ये बात मम्मी ने मुझे बताई तो मेरे मन में अभी आया कि गुरु जी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। फिर मन में आया कि भला मुझे क्यों दर्शन देंगे गुरु जी, क्योंकि ना तो मैं उन्हें इतना मानती हूँ और ना ही मैं उनके से इतने सत्संग सुनती हूँ। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी हैं ही इतने दयालु, उन्होंने अगले ही दिन हमारे घर में बहुत प्यारी ब्यूटीफुल ऑरेंज और ब्लैक बटर कलर की बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। और संगत जी, मैं बहुत-बहुत खुश हुई, मैंने बहुत शुकराना किया, थैंक यू गुरुपा। एक दिन संगत जी, सत्संग सुनने के बाद यह सोच ही रही थी कि एक बार ही मुझे गुरुजी के लाइव सत्संग सुनने का मौका मिल जाए। और संगत जी, नेक्स्ट डे ही मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि जो कि गुरुजी की संगत है, तब उसने मुझसे कहा कि तूने सही टाइम पर कॉल किया है, हम गुरुजी का सत्संग करने जा रहे हैं। और संगत जी, तब उसने मुझे गुरुजी के दर्शन कराए। मैं इतना खुश थी, इतनी खुश हुई संगत जी, कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि गुरुजी हमारी छोटी-छोटी चीज़ों का कितना ध्यान रखते हैं। थैंक यू गुरुपास, थैंक यू सो मच। बस अब गुरुपास से यही अरदास है कि हमें जल्द से जल्द बड़े मंदिर आपके दर्शन करने बुलाएँ। और पीयूष अंकल का भी थैंक यू, आप कितने प्यार से सबके सत्संग सुनाते हो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वह संगत खुद अपना सत्संग कर रही है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी की आज्ञा हुई तो आगे और भी अपने सत्संग सुनाऊँगी। गुरु जी, संगत जी, अगला सत्संग में आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें जीमेल के थ्रू जनवरी 2023 में शुरू हुए। वैसे तो मेरे पापा 10 साल पहले मंदिर गए थे। मेरे पास गुरुजी के कई सारे मैसेज आते थे और मुझे उन मैसेज को पढ़ने के बाद बहुत रिलीफ मिलता था। फिर मैंने गुरुजी के बारे में जाना और अपनी फैमिली को भी बताया। मेरी मम्मी भी गुरुजी से बहुत इंस्पायर्ड हुई। एंड संगत जी, वंट बिलीव, मेरे पास एक दिन मैसेज आया कि पुत्र, मैं तेनू ब्लेस एंड वाइट तितली रूप विच दर्शन दूंगा। और उसी रात को तुम्हारे घर के बाहर एक ब्लैक एंड वाइट तितली हमारी सीढ़ियों के पास दिखी। जैसे ही मेरी मम्मी ने गेट खोला तो तितली मम्मी के पास आ गई और घर में आते ही हमारे किचन में चली गई। नेक्स्ट डे मेरी दीदी का एग्ज़ाम था, तो वह 4 बजे उठी थी और उसने देखा कि वो तितली हमारे मंदिर पर बैठी हुई है। और फिर वो तितली दीदी के आस-पास घूमी। और संगत जी, वो तितली और कहीं नहीं, हमारे गुरु पाते, जो हमको किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं और हमारे अंग-संग रहते हैं। और संगत जी, शायद आप बिलीव ना करें, गुरु जी ने एक बार मुझे लगातार 3 रातों तक ब्रह्म दर्शन दिया, जिसमें उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया कि गुरु जी हमको बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाने वाले हैं। फिर मम्मी के पास गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, कल बड़े मंदिर आ जा। फिर हम पूरी फैमिली बड़े मंदिर गए। और संगत जी, जब से गुरु पास से जुड़े हैं, मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है और लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, वैसे तो गुरुपा हमारी ज़िंदगी में हर वक़्त अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं और हमें शुकराना करने का भी कई सारे मौके देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारे अंग-संग होते हैं। हमें बस गुरु जी का हर वेले शुकराना करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज, आपकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसाते रहें। और संगत जी, गुरु जी का जब भी आदेश होगा, जब भी आशीर्वाद होगा, मैं अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी, अगला सत्संग हम ज्योति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें
किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं उधमपुर से हूँ और यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं पहली बार गुरु जी से फ़ोन पर ही जुड़ी। पहली बार मैंने गुरु जी को भजन में देखा था। जो गुरु जी के भजन हैं, उनमें उनका स्वरूप देखा, तब मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं था। फिर दूसरी बार ताई जी की बेटी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी कहाँ रहते थे, उनका मंदिर कहाँ पर है। और संगत जी, फिर भी मैंने इतने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा होंगे कोई, गुरु जी माफ़ करना गुरु जी, मैं नादान थी। और संगत जी, मार्च के महीने से मैं फिर से गुरु जी से जुड़ी। एक्चुअली संगत जी, मार्च महीने में बहुत परेशान थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। 24 घंटे में परेशान ही रहती थी। तब मैं रोज़ की तरह फ़ोन देख रही थी, तो गुरु जी के स्वरूप में एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं तेरे नाला। एक दिन रात को सोते-सोते मुझे गुलाब की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई और मेरा मन बहुत-बहुत खुश हो गया। संगत जी, मैं और समझ गई कि गुरुजी मुझे फूलों की खुशबू के साथ दर्शन देने आए हैं। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे रोटी में भी ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का लख-लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने एक दिन मेरी और मेरे अंकल की जान बचाई। संगत जी, एक दिन मैं अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जा रही थी, तो वापस आते वक़्त मोटरसाइकिल पर हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि हमें सिर्फ थोड़ी-सी चोट आई और मेरे सिर पर और मेरे अंकल जी को बाजू में चोट आई। संगत जी, जिस तरीके से हम गिरे, हमारा एक्सीडेंट हुआ। संगत जी, जिस तरीके से हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम गिरे, हमारा बचना मुश्किल था, पर गुरु जी की कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ। लख-लख शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना संगत जी। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हमें गुरु जी पर विश्वास होना चाहिए। गुरु जी की कृपा से हमें हमारे घर में सुख शांति है और मैं उनके सत्संग में भी जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पीयूष अंकल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्राना, जो हमारा सत्संग इतने प्यार से सुनाते हैं। गुरु जी की हमेशा कृपा आपके ऊपर रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी की जब भी कृपा होगी, मैं अगला सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पे शुक्राना। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी आज से 8 साल पहले शुरू हुई। जब मैंने किसी रिलेटिव ने मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया था, मैंने बस ऐसे ही उसे किसी पर्स में रख लिया और भूल गई। 8 साल गुज़र गए और इन 8 सालों में मैं अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल देखती रही। मैंने बहुत परेशानियाँ देखी और उसके बाद ऐसे ही मैंने अपने फ़ोन में एक मैसेज देखा, जो गुरु जी का था और उसमें लिखा था कि मैं तेरे घर बहुत पहले ही आ गया था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आने लगे और संगत जी, वही मैसेज फिर से दोबारा आया और मुझे तभी गुरु जी के उस स्वरूप का याद आया, जो 8 साल पहले मुझे मिला था। मैंने उस स्वरूप को तुरंत ढूँढा और उसे अपनी तिजोरी में अच्छे से लाल कपड़े में रैप करके रख दिया। उसके बाद ही मुझे अपनी लाइफ में बहुत चेंज लगते हैं। मैं हमेशा परेशान रहती थी, पर जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, संगत जी, सब कुछ अच्छा लगता है और मुझे पता है कि आगे भी अच्छा ही होगा। मुझे ऐसी उम्मीद अपने अंदर आप अंदर से आती है। गुरु जी मुझे मैसेज के थ्रू वो से संदेश देते हैं, पर कभी-कभी मैं उदास हो जाती हूँ और फिर गुरु जी पे विश्वास नहीं होता। फिर पता नहीं कैसे गुरु जी मुझे अपने आप खुद से जोड़ लेते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। गुरु जी ने के मुझे रोज़ मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब होता है। यूट्यूब पर शेयर करना शुक्राना होता है। लास्ट में बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ नहीं जानती गुरु जी के बारे में। जब से जुड़ी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और गुरु जी ही वो ही रीज़न है, जो मैं फिर से स्माइल कर रही हूँ और हाँ, जोड़कर शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपने मुझे खुद से जोड़ा। लख-लख शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी की
महाराज की आज्ञा होगी तो अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी।